अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी हमें बहुत दिन से इंतजार था। इंतजार क्यों था, सारी बातें आपके साथ आज के सेशन में साझा की जाएंगी, क्योंकि असल में हमको बार बार जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया, ऐसी फीलिंग दिलाने में मजा आ रहा है। अब एकदम शेर आके झपट्टा मारेगा ना, तब फीलिंग आ जाएगी किसको, पड़ोसी को। क्योंकि पड़ोसी साहब क्या कर रहा है ना, हमारे साथ वो एक फिल्म का डायलॉग है, उसको कुछ अपनाता हुआ दिख रहा है। डायलॉग है ना कि हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो पूरे बदचलन हो गए। और वो बदचलन जो है ना, वो इन दिनों चीन का एक जहाज हो रखा है साहब। जब देखो रास्ता पलट के हमारे रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। आप जैसा कोई मित्र हमारा वाकई में अगर मिसाइल चलाने वाला आदमी हो ना, तो उसको पलटी मार के इनके जहाज पे गिरा कि तुम्हारा सॉरी यार मिस फायर हो गया। आज के सेशन में समझेंगे कि हमारा अग्नि, जिसकी वजह से ये रास्ता भटक भटक के आ रहे हैं, इस बार ना आप और हम सब मिलकर के हमें लगना चाहिए यार, सरकार से कह ही दो, क्या चला ही दो यार, अब हम नहीं रुकेंगे। तो अब नहीं रुकेगा हिंदुस्तान, क्या है ये पूरी कहानी आज के सेशन में हम बताएंगे आपको। क्योंकि चीन का एक जासूसी जहाज है साहब, वो बार बार लिए हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। पूरा सीक्वेंस के साथ आपको बताते हैं और थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं। फिलहाल के लिए आपने एक खबर यहां पर हेडलाइन में देखनी चाहिए कि भारत का अग्नि 5 उड़ीसा के कोस्ट से चाइनीज जहाज के आने के बावजूद चलने के लिए तैयार है कि साहब अब हम चलाएंगे इसको। अब आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता कैसे चल जाता है? यानी चीनी लोगों ने अपने यहां कोई जासूस छोड़ रखा है क्या, कि आप जब चलाने की तैयारी करें उससे पहले वो लाकर हमारा जहाज खड़ा कर देता है। अजी साहब, हम थोड़े से इन दिनों ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट टाइप के लोग हो गए। कहते हैं ना, ये दुनिया जो है ये ईमानदारों के लिए बची नहीं है। हम इतने ऑनेस्ट हो गए हैं कि हम कुछ भी करने से पहले इनको इन्फॉर्म कर देते हैं यार। हम जाकर के बार बार ये कह देते हैं कि भाई इंडियन ओशियन में सब अपने अपने जहाज हटा लेना, क्योंकि हम लोग मिसाइल चलाने वाले हैं। और हम लोग मिसाइल चलाने का जैसे ही नोटम जारी करते हैं, ये भाई साहब हम 10-15 दिन पहले कर देते हैं। हमारे अंदर थोड़ी सी अच्छाइयां बहुत है ना, तो उन अच्छाइयों के चलते ये लोग अपना जहाज मोड़ के लिए खड़े कर देते हैं हमारे सामने ला करके कि हम देखेंगे ये कैसा चलेगा। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि सर हमको क्या शर्म है, हमारा रॉकेट चलेगा, चलता हुआ देखेगा, ताली बजाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखने वाला तो कहीं से भी बैठ के देख लेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत है साहब। दिक्कत यह है कि हमारा ना ये खुफिया काम है। आप पूछेंगे सर ऐसा भी खुफिया काम क्या हुआ जिसका ऐलान आप पब्लिकली कर रहे हो? 10 दिन पहले सबको बता दे रहे हो भाई सामान हटा लेना सामने से। 15-16 तारीख के दिन हम लोग इंडियन ओशियन को खाली करा के छोड़ रहे हैं कि भाई कोई भी बीच में लेकर के अपनी एयरवेयर का कोई भी जहाज वहाज मत लेके आ जाना, हम निपटा देंगे बीच में। आप पब्लिकली ऐलान कर रहे हो, काम कह रहे हो खुफिया है। अरे खुफिया काम ऐसा है कि हम तो आसमान में तीर मारेंगे। अब किसी ने उस तीर को ले लिया तो बोले कहना क्या चाहते हो? असल में मुद्दा यह है, हमारा अग्नि 5 है ना, बहुत ही सक्षम प्रकार की मिसाइल है। नाम से ही पता है अग्नि 5, 5 का जो आंकड़ा है ना, वो 5 पंजे 5000 पर जाता है। तो बोले ये तो कोई बड़ी बात है क्या साहब, बना रखा है हमने तो क्या दिक्कत है? हमको नहीं है साहब, पड़ोसी को दिक्कत है। हमने तो 5000 कह के ही उसको बनाया हुआ है। मुसीबत यह है, चाइना बार बार क्लेम ये करता है कि इंडिया वाले झूठ बोलते हैं। यार पहली बार हमें प्राउड हो रहा है किस बात के ऊपर, कि हमारी क्षमताएं हम नहीं बता रहे हैं, दुनिया को डाउट हो रहा है हमारे ऊपर कि ये इंडिया वाले जो है ना 5000 कह करके पूरा 7-8 हजार वाली मिसाइल चला देंगे। बोले 7-8 हजार वाली मिसाइल इंडियन ओशियन में? 7-8 हजार गुरुजी कितना सा किलोमीटर होगा इंडियन ओशियन? 1000, 2000, 3000, 8000 के किलोमीटर कैसे चला दोगे? कहानी है साहब इसके पीछे। कहानी यह है कि हम मिसाइल जब चलाएंगे ना, तो वो सीधा पानी में नहीं चलाएंगे, हम पहले उसको आसमान में उड़ाएंगे कि तू पहले 4000 किलोमीटर ऊपर जा और फिर ऊपर से तेज गति से नीचे आ। मतलब भाई जब रास्ता सीधा नहीं नापा जा सकता, तो हम अपनी ताकत की आजमाइश पहले ऊपर कर दे रहे हैं और ऊपर करने के बाद फिर नीचे गिराएंगे। यानी हम आधा रास्ता 4000 का ऊपर चढ़ गए, 4000 का नीचे चढ़ गए। तो सर किसी को क्या पता चलेगा आप वो 4000 गए कि 2500 गए? दुनिया को तो हमने यही कह रखा है, हम 2.5 ऊपर जाएंगे, 2.5 नीचे आएंगे, बीच का ट्रेवल हो जाएगा जो देखा जाएगा।
ये आपने कह रखा है। लेकिन चीन कहता है तुम लोग झूठ बोलते हो। बोले किस झूठ का झूठ बोलते हो? तुम 2500 करके केवल ये कहते हो कि हमको तो चाइना से सुरक्षा चाहिए। तुम लोग असल में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहे हो, बस बता नहीं रहे हो। इंटरकॉन्टिनेंटल? बोले हम तो पहले ही इंटरकॉन्टिनेंट अफ्रीका पे मार सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे मार सकते। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ना यूरोप तक मिसाइल चला सकते हो, बस दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन वैंक्शन ना लग जाए, इसलिए हम यहां आकर गवाह बनेंगे। देखो देखो इंडिया वालों ने इतनी दूर की मिसाइल चलाई है, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये अपना बच्चा पाल कर रखा है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। वही नॉर्थ कोरिया जो कि अपनी मिसाइल परीक्षण के कारण चर्चाओं में रहता है। आपको कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन भी किया था, अभी दिखाऊंगा भी। उसके मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लाद दिए थे। इनको लगता है कि जब उस पर कुछ हो सकता है तो तुम्हारे ऊपर भी क्यों नहीं। बहुत बढ़िया। तीसरी जो चीज इनको लगती है वो ये है कि यार इंडिया वालों ने अपने दम पर इतनी बढ़िया चीज बना ली, इनकी मिसाइल का जब कचरा नीचे आकर गिरेगा, उस कचरे को यानी डेब्रिस को अगर उठाने का मौका मिल गया, चोट्टा कहीं का उठाने का मौका कहीं मिल गया, तो इंडिया का हम माल देखेंगे ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी लगाकर क्या क्या उपयोग में लिए हैं, क्योंकि वैसे तो ये बताते नहीं हैं। यानी कचरा उठाने के लिए साहब ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए अब पूरी कथा को विस्तार से सुनते हैं। सेशन को आप भी शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए, हम इसके पूरे आनंद लेते हैं। आइए, तो हमने आपको एक खबर दिखाई साहब। खबर दिखाने के बाद में यही बहु प्रचलित हमारी कहानी में, हमारी क्लास में कईयों बार चर्चा जिसके ऊपर हुई है, ये वही इनका युआंग वांग 5 करके जहाज है, जो पूरी सीरीज परिवार कुनबा लेके चलता है। युआंग वांग 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब है। जासूसी वाला जहाज, ये वो जहाज है जो ले दे करके आजकल इंडिया में जासूसी की ड्यूटी लगा लिया है। अब तो बच्चे बच्चे से पूछ लो कि यार ये कौन सा जहाज है, बोले युआंग वांग 5 सर जी, वो ये जो हम्मन टोटा में बैठकर अपने भारत में हो रही सूचनाओं को प्राप्त करने आता है। हमने इनका इतना ईंधन फूंक दिया होगा ना अब तक, जब जब हम नोटम जीते हैं ये घट से घुमा के आ जाते हैं। अभी दिखाएंगे इनका जहाज कैसे घूम के आता है। ये घूम के आते हैं, फिर हम कह देते हैं सॉरी सर इस बार नहीं कर पाएंगे, आपका आना वेस्ट हो गया। फिर अगली बार ये चले जाते हैं घूमते फिरते कि भाई कितने दिन हम यहां रुके, फिर ये घूम फिरने चले जाते हैं, हम फिर नोटम जारी कर देते हैं कि सर हम फिर से चला रहे हैं, फिर ये आ जाते हैं। मतलब दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं इनकी हरकतें कि देखिए कितना आइटम आदमी है ये। तो ये देखिए साहब, ये जो आप युआंग वांग 5 देख रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। देखो, नोटम का अर्थ होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटिस टू एयर मिशंस। यानी भारत क्या करता है, हमारी एक अच्छी खासियत में दुनिया के अंदर एक प्रैक्टिस है, और वो ये है कि जब भी आप कोई मिसाइल विसाइल चलाओ, दुनिया को बता दो कि हाँ भाई हम चला रहे हैं, ताकि रास्ते में कोई आ जाए तो कहीं खामखा लपेटे में ना आ जाए। पता नहीं आपको मैप दिख पा रहा होगा या नहीं, क्योंकि डार्क है थोड़ा सा मैप, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखो ये इंडिया का नक्शा आप यहां से देखते हुए, ये इंडोनेशिया वाला, ये साउथ चाइना सी, और ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया। अब आप इस मैप को थोड़ा सा देखें, शायद अब आपको आउटलाइन दिख जाएगी। ये अपना बच्चा श्रीलंका, और ये ऐसे करके हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कहानी क्या कह रहे हैं, ये आप यहां पर तारीख देखिए, 2 दिन पहले युआंग वांग 5 इंडोनेशिया के जस्ट नीचे यहां खड़ा हुआ है। क्या पता आपको विजिबल हो कि नहीं हो, 2 दिन पहले यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्रैक करते हैं अपन। आइए देखो, 29 नवंबर को भारत ने एक नोटम जारी किया। किसको? नोटिस टू एयरमैन। कहा भाई सभी सतर्क हो जाएं, हम जहाज हम कुछ उड़ाने वाले हैं, हम ये नहीं बता रहे हम क्या चलाने वाले हैं, हम कुछ चलाने वाले हैं। हमने सतर्क किया, हमने दिशा बता दी कि देखो यहां उड़ीसा के कोस्ट से लेकर यहां तक हम लोग सतर्क कर रहे हैं। अच्छा, हमने जब ये सतर्क मारा तो ये सतर्क हमने इंडियन ओशन के अंदर लोगों को कर दिया। हमने बकायदा ये कह दिया कि साहब 15 दिसंबर से सुबह 11:30 से लेकर 16 दिसंबर 12:30 बजे तक कोई भी इस रूट पे ना निकले तो हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे। ये रूट का हमने अप्रोक्सीमेट लेंथ निकाल रखा है 5400 किलोमीटर की। भाई 5400 किलोमीटर हम लोगों को सतर्क करते हैं कि यहां पर कोई ना आए। ये हमने दे दिया नोटम। कहां से? अब्दुल कलाम आइलैंड जो है अपना उड़ीसा में, वहां से। कब दिया? 29 नवंबर को, ठीक है साहब। अब आप 2 दिसंबर की खबर देखते हैं। 29 नवंबर को जैसे ही हमने नोटम जारी किया, इनका जहाज, ये चाइना रहा,
ये चाइना के पास से यदि आपको विजिबल हो रहा हो तो ये साहब यहां से चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू करता है, रास्ता अपनाता है, ये होता हुआ नीचे कि इंडिया का यहां तक नोटम आ रखा है। देखो यहां तक नोटम आ रखा है ना, इंडोनेशिया के सामने से यहां तक नोटम आ रखा है, यानी इनकी मिसाइल इधर तक गिर सकती है या फिर इधर तक चलेगी और यहां तक जो है ना मलबा गिर सकता है। ऐसी स्थिति में ये अपना जहाज यहां से मोड़कर इधर चला दिए। देखो तो ये इनका ये जहाज चलना शुरू हुआ और ये जहाज चलते हुए इधर की तरफ आना शुरू हो रहा है। ये तारीख है दिसंबर 2 की। अब आप दिसंबर 5 देखें, ये यहां से चलना शुरू हुआ था, दिसंबर 5 को ये इंडोनेशिया क्रॉस कर गया। अगर आप इसे देख रहे हो तो ये इंडोनेशिया क्रॉस करके यहां पहुंच गया। प्रभु आप इतना जल्दी मूव कर रहे हैं कि हमने 29 नवंबर को घोषणा की, आपने 2 दिसंबर को चलना शुरू किया, 4 दिसंबर को आप यहां पहुंच गए। आपको आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस क्षेत्र में रहना है। क्यों रहना है? कि हम बस ये देख लें कि इंडिया का जहाज कितना ऊंचाई तक गया था और जहां आकर के इस जहाज का मलबा गिरेगा उसको उठा, इंडिया का मिसाइल कितना ऊंचा गया था और कहां आकर मलबा गिरा था वो हम उठा लें। ठीक है, तो आपने ये स्थिति देख ली। तो जो बात हो रही है अब आपको वो समझ में आ गई होगी, इस इंडियन ओशियन के इस क्षेत्र की हो रही है। यहां जाकर के हमारी अग्नि 5 का अवशेष गिर सकता है। अग्नि 5 ही चलाएंगे ये भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हो सकता है इंडिया उस दिन धप्पा कर दे, धप्पा हमने तो अग्नि 6 चला दी, हमने नहीं बताया था, हम तो मजे ले रहे थे तुम्हारे, हम तुम्हारा ध्यान यहां लगा रहे थे, हम तो कहीं कुछ और चला दिए, कुछ नहीं पता है। हो सकता है इंडिया उस दिन कोई सैटेलाइट छोड़ दे, लेकिन नोटम जारी करके रख दिया कि तुम लोग बिल्कुल यहां रहो। बिल्कुल वैसे ही जब पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, देश का ध्यान कहीं और लगा रखा था। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनका पास्ट इतिहास आपको बताते हैं। देखो आपको हमने 4 महीने पहले इस कहानी को सुनाया था एक बार कि चीन का खुफिया जहाज श्रीलंका पहुंच रहा है और हम सतर्क हैं। ये 4 महीने पहले की खबर है। हमने 4 महीने पहले लगभग जुलाई के अंदर आपको यह खबर दी थी। इसके कारण क्या थे? क्योंकि असल में हम लोग अपने अगस्त के अंदर अपने सैटेलाइट चलाना चाहते थे। तो चाइनी स्पाई शिप जो है वो श्रीलंका के पोर्ट पर आकर के अगस्त में खड़ा हो गया कि इंडिया वाले मिसाइल चलाएंगे, हम पहले ही आके खड़े हो गए, हम यहां से बैठकर देखेंगे। कोई बात नहीं, इंडिया ने अपना मामला पोस्टपोन कर दिया। कोई बात नहीं साहब। फिर क्या होता है? इंडिया ने फिर से क्या देखा कि नवंबर 4 को चाइना का इस बार स्पाई शिप नंबर 6 जिसका नाम है युआंग वाइन 6 जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर एंट्री कर जाता है 4 नवंबर को। कारण क्या था? कारण यह था कि इंडिया ने अक्टूबर 22 को नोटम जारी किया था। देखिए दोबारा से कब कब शुरू हुआ? अगस्त में सूचना आई थी कि ये आ रहे हैं। क्यों? हमने नोटम जारी कर रखा था कि हम अगस्त के अंदर, जुलाई में ये आ गए, हमारा नोटम था कि हम अगस्त में मिसाइल चलाएंगे। फिर अगली बार ये अगस्त के बाद में आप खबर देखते हैं नवंबर की, चाइना का युआंग वांग 6 आ जाता है। कारण क्योंकि हमने अक्टूबर 22 में यानी 1 महीने पहले यह सूचना दी थी कि हम 10-11 नवंबर को फिर से इस क्षेत्र में कुछ चलाएंगे। हमने फिर नहीं चलाया, हमने नहीं चलाया, ये आकर के यहां बैठ गए। आप खबर देख लीजिए। अच्छा, यानी कि 10-11 नवंबर भी हमने इनके कारण पोस्टपोन मार दिया कि नहीं चला रहे बेटा, तुम जाओगे, कितने दिन खड़े रहोगे, फिर तुम लौटोगे, फिर हम कुछ चलाएंगे। कोई बात नहीं साहब। इसके बाद में नवंबर 4 को आप इसका पूरा ट्रैकिंग रूट देख सकते हैं, किस प्रकार से ये रास्ता बदल के यहां पहुंच गया। इस बार क्या हो रहा है? दिसंबर 2 की खबर देख रहे हैं। इंडिया ने फिर से नोटम जारी किया। नोटम जारी के साथ साथ इंडिया ने एक क्षेत्र में, यानी कि हमने लोगों से कह दिया कि भाई इस तरफ के लोग भी अपनी थोड़ी जगह से बच के रहिएगा। क्यों कहा हमने इसलिए कहा यहां हमारा डेब्रिस गिर सकता है। डेब्रिस क्या होता है? मलबा। किसका? रॉकेट का मलबा जो आकर गिरता है। उस मलबे में ऐसा क्या होता है? टेक्नोलॉजी कि इंडिया क्या उपयोग में लेता है। सर डेब्रिस की इतनी लड़ाई होती है क्या? बिल्कुल। ये इस डेब्रिस को लेने के लिए यहां आना चाहता है, तभी इस तरफ आ रहा है। ये श्रीलंका के पास नहीं आ रहा। कोई गवाह है क्या इस बात का? बिल्कुल है। आप खबर देखिए 3 फरवरी 2022 की। आपको याद होगा चाइना के ऊपर अमेरिका ने एलिगेशन लगाया था कि हमारा F-35 जो साउथ चाइना सी के पास डूबा है,
चाइना वाले जाकर के उसका मलबा चोरी कर सकते हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी नेवी वहां रातों रात भेजी कि जाओ और अपना जो जहाज डूबा है उसका मलबा निकाल के लाओ, नहीं तो चाइना वाले जाएंगे और अपना जहाज का मलबा निकाल के रख लेंगे ताकि वो नकल कर सके कि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग में ली है। टेक्नोलॉजी की लड़ाई देखिए आप, ठीक है। अच्छा, ये आपने खबर देखी। दूसरी खबर देता हूं मैं। दूसरी खबर ये है, ये खुद भी बहुत डरते हैं किस बात से कि यदि कोई इनका रॉकेट कहीं गिरे, यानी इनका डेब्रिस कहीं कोई गिरे तो कोई और ना उठा ले। अभी हाल ही की घटना बताता हूं मैं आपको। 21 नवंबर की घटना है। 21 नवंबर को चाइना ने कहा कि फिलीपींस के समुद्र में हमारा जहाज का डेब्रिस गिरा था, मतलब मिसाइल का, रॉकेट का डेब्रिस गिरा था और फिलीपींस की नेवी ने उसे कब्जे में लेने की कोशिश की। तो क्या हुआ, तो ये अपनी नेवी समेत वहां पहुंच जाते हैं। जिस तार से बांधकर उस डेब्रिस को यानी कचरे को खींचा जा रहा होता है, इनकी नेवी जाकर उसके तार काट देती है कि बेटा तुम इसको नहीं उठाओगे। इधर देख लो, कोस्ट गार्ड कट टोइंग केबल दी फिलीपींस नेवी वॉज यूजिंग। फिलीपींस की नेवी उस कचरे को ले जाकर अपने जहाज के पीछे जो जा रही थी उसके तार को काट देती है। किस आधार पर कि यार ये जो है ना हमारा कचरा उठा ले जाएंगे। लड़ाई कचरे की है भाई साहब, ऐसे ही कचरा मत फेंक दिया करिए। पता नहीं कितना डीएनए सैंपल इधर उधर आप फेंक रहे होंगे, पता नहीं कितने बाल, कितना थूक, कितना मलमूत्र इत्यादि, पता चले चाइना वाले उठा के ले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है जनाब कि यहां पर चीजें कचरे की भी चोरी हो जा रही हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, ये टेक्नोलॉजी का कचरा है भाई साहब, दुनिया की दुनिया बदल जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इनको जो उम्मीदें हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। ये इनका युआंग वांग का पूरा परिवार है जो इनके आने वाले समय के अंदर परिवार के सदस्य बनेंगे जासूसी के रूप में, जो इनके लिए जासूसी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यदि आप युआंग वांग 5 के बारे में जानते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज मैंने कई सेशन इसके ऊपर किए हैं। ये 3rd जनरेशन का ट्रैकिंग है। इसके अंदर मतलब लड़ाई युद्ध तो लड़ ही सकता है, कईयों किलोमीटर दूर की बातें बैठकर ये सुन सकता है। हमने इस पर कई सेशन किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगर ऐसा काम करते हैं, आने वाले समय में भारत के अग्नि 5 को लेकर के क्या विचार है अब आप वो जान लीजिए। असल में इंडिया अग्नि 5 के ऊपर आज से नहीं कईयों बार टेस्ट कर चुका है। इंडिया में जब भी कुछ सेना में शामिल होता है उससे कई बार पहले टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने अग्नि 5 की जो पहली मतलब वो की थी ना टेस्टिंग, वो अराउंड 2012 में की थी। 2012 के बाद से हम कहते आ रहे हैं कि हमारा ये जहाज, हमारा जो मिसाइल अग्नि 5 है, ये 5500 किलोमीटर ही मार करता है। कोई मानने को ही तैयार नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप आप अपने मिसाइल को बहुत दूर का बना लिए हैं। हमने कहा भाई देखो, हम इतना ही बनाए थे कि हम यहां से चलाएंगे और आसपास का जो क्षेत्र है 5500 किलोमीटर उतनों को मार गिराएंगे। हमने अक्टूबर 2021 में इसका फाइनल टेस्टिंग किया था, यानी आखिरी टेस्टिंग किया था। हम अब तक कोई 10-12 बार इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं। हम हर बार एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से चलाते हैं, चाइना को तो लपेट ही लेते हैं और हम पूरा इतना आधा यूरोप भी इसमें लपेट लेते हैं। हम पर आरोप लगता है कि आप लोग ना यहां पर चला करके असल में करना यह चाहते हो कि अपनी रेंज बढ़ाकर आप पूरे यूरोप को कवर करना चाहते हो और इस तरफ से आप लेकर के पूरे अमेरिका को कवर करना चाहते हो। मतलब आप अपनी क्षमताओं में पूरी दुनिया को बांधना चाहते हो। और अगर आप बांधोगे तो फिर हमारे अंदर कुछ यूनिकनेस क्या रह जाएगी? हमने अपना ही एक बना करके पटाखा रखा हुआ है जिसका नाम नॉर्थ कोरिया है। उसको कह रखा था कि वो भी मिसाइलों की टेस्टिंग करे। चीन के माध्यम से इनका जो नॉर्थ कोरिया है वो टेस्टिंग करता रहता है। भारत अब तक इसके 8 बार टेस्ट कर चुका है अपनी अग्नि 5 के, जिससे इन्हें बड़ी चिंता होती है। आप इधर देख सकते हैं कि भारत ने आखिरी बार अक्टूबर में इसका टेस्ट किया था और भारत यह मानता है कि जिस समय हमारे पास में यह इकट्ठा हो जाएगा तो दुनिया इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि इंडिया अपने हाथ में सुरक्षित हथियार रखती है। इस प्रकार की चीजें इन्हें निश्चित ही चिंता देंगी, यह जग जाहिर है। अग्नि 5 के कारण हम पर जो आरोप लगा था 2012 में, वो आरोप आप खुद पढ़ लीजिए। आपको लग सकता है कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं, आप जरा खुद पढ़ लीजिए। चाइना ने कहा इंडिया अंडर प्लेइंग अग्नि, यानी कि आप अपन को बता नहीं रहे हो कि आपके अग्नि के 5 के अंदर क्या क्या खासियत है, आप हमें झुटला रहे हो। इंडिया ने हालांकि हर बार इनकार किया। इस बार ये अपना घोड़ा पछाड़ लेकर बैठा हुआ है कि मैं तो ट्रैक करूंगा। इंडिया भी अब तय कर चुका है कि तू आ ही गया है, तू नीचे ही की तरफ जा रहा है,
कोई नहीं अब तुझ पर ही गिरा देंगे। संभव है कि अब नहीं रुकेगा हिंदुस्तान, इसीलिए हमने विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है। संभव है कि 15-16 तारीख को हम चला ही देंगे और मजा तब आएगी इनके जहाज के ऊपर डेब्रिस जाकर गिर जाए। नॉर्थ कोरिया के ऊपर यह करामात फिलहाल हुई है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपनी एक ऐसी मिसाइल दागी थी जिसके कारण से अमेरिका एकदम सदमे में चला गया था, जिसके कारण अमेरिका ने इनके ऊपर दिसंबर 2 में बहुत सारे सैंक्शंस ला दिए। हालांकि उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, वो ऐसे ही हंसता रहेगा, उसके ऊपर सैंक्शन ला दो या ना ला दो। लेकिन चाइना हमसे अपेक्षा करता है कि अगर इंडिया ने चलाया तो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर ये बनाएंगे कि देखो इंडिया ने भी तो चलाया था। खैर कोई नहीं, तुम मेहनत करते रहो। भारत की तरफ से जो भारत के नेवी चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार, उन्होंने अपने द्वारा कहा कि हम पूरी तरह से चाइनीज वेसल्स जितने भी इंडियन ओशियन रीजन में हैं उन पर पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। अगर आप भी सुनना चाहें तो उनके बयान को आप सुन सकते हैं। और भाई समय तो हमारा होगा, मौका भी हमारा होगा, हम डिसाइड करेंगे कब क्या चलाना है। We have a presence of about anything between 4 to 6 Peely Navy ships. Then we have some research vessels operate. There are large number of Chinese fishing vessels also which operate in the. इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें सब पता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी इन चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं है, हमें सब पता है। और असल में डिफेंस का काम है, डिफेंस अपनी मर्जी से अपना स्थान चुनेगी, तुमको बता के थोड़ी करेगी। शेर आया, जिस दिन तुम लूज पड़ जाओगे उस दिन शेर वाकई में आ जाएगा। इंतजार करो क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि 15-16 तारीख को भारत अपनी अग्नि 5 चला ही दे, और मैं तो ये कहता हूं इन पे ही चला दे, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी भारत अपनी रखवाली करने के लिए अपना ध्रुव रखता ही है, ट्रैकिंग सिस्टम है, और भारत को और भी इसे डेवलप करना चाहिए। इनकी तरह ही पूरे इस तरह के मिसाइल सिस्टम हम भी डेवलप कर लें, ऐसे ही ट्रैकिंग सिस्टम हम भी डेवलप कर लें जो इनके ओशियंस में घुमाते रहें, तब अच्छा एक काउंटर क्रिएट होगा। हमें और ज्यादा अपने इस फंड को इस तरफ मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। दुनिया के सभी देश लगभग, जैसे अमेरिका अपने पास 2 ट्रैकिंग शिप रखता है, रूस भी अपने पास ट्रैकिंग शिप रखता है, फ्रांस भी रखता है, चीन के पास लेकिन 7 है। तो ये पूरी दुनिया का सिरमौर बनने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई नहीं जी, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 5, 6, 7 तारीख को एसएससी कैटेगरी के अंदर जो कोर्सेज हैं उन पर डिस्काउंट चल रहा है, उसका लाभ ले सकते हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है। इसके साथ साथ जो यूपीएससी के मेरे साथी हैं जो मेंस के रिजल्ट में क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके लिए जल्दी ही अनअकैडमी पूरी इंटरव्यू की तैयारी करवाएगी। इसके साथ साथ और जो मेरे प्यारे साथी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में जब औरों के रिजल्ट आएंगे तब आप में गूज़बम्स आएंगे, उससे पहले ही मैं बता दूं प्रीलिम्स के लिए एक 300 घंटे का डेडिकेटेड रफ्तार बैच शुरू किया गया है। आप इस बैच को बहुत ही नॉमिनल कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए एक्सेलरेट बैच शुरू किया गया है। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स उसमें आपको 300 घंटे डेडिकेटेड तैयारी करा रहे हैं। यदि आप सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 12 दिसंबर से एक बैच शुरू हो रहा है मात्र 8,999 रुपए में। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं रफ्तार बैच के थ्रू या एक्सेलरेट के थ्रू तो मात्र 25,000 में प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच आपके लिए चल रहा है। और बाकी साल भर की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपको बहुत ही अच्छा ऑफर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ 4,364 रुपए प्रति माह पर 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर इजी ईएमआई ऑप्शंस में उपलब्ध कराता है, जिसमें किताबें भी हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी हैं, आपका पूरा आर्ट डिस्कशन भी है और बेहतरीन एडुकेटर्स ऑनलाइन के आपके कोर्स को प्लान करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।